कोरोना पर शनिवार होने वाला है। जी हां, देश में 16 तारीख से वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पहले चरण में देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में तकरीबन 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और दिल्ली और राजस्थान की सरकारों ने तो अपनी तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में करीब 89 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा, जबकि राजस्थान सरकार ने पहले फेज में राजस्थान में 4.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। जबकि बात करें ममता सरकार की तो ममता सरकार ने ऐलान किया है कि बंगाल में सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। यह बड़ा ऐलान हुआ है और आपको यह भी बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को शुरू करने का बड़ा फैसला किया था और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में 89 जगहों पर वैक्सीन लगेगी और सत्येंद्र जैन ने बताया है कि 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, जिससे के लिए स्टोरेज का पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी 16 तारीख से होने वाली वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी होने का ऐलान कर दिया है। 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है। तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। 9 जनवरी तक जो हमारे पास पहले फेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और HCW हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, उनकी संख्या 1 बजे तक, कल 1 बजे तक 4,36,146 थी। हमें उम्मीद है कि करीब करीब राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इन सभी कैटेगरी के लोगों को। तो आपने सुना कि दिल्ली और राजस्थान में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का इंतजार किया जा रहा था उसकी जो फाइनल तारीख है वो मिल गई है। 16 जनवरी यानी कि शनिवार से ये सिलसिला शुरू होगा, जिसका बेसब्री से देश दुनिया लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, क्योंकि कोरोना ने मार मारी है और काफी लोगों की जान भी ली है। सिलसिला अब भी कायम है। अब कोरोना पर होगा वार, क्योंकि अब तक कोरोना हम पर वार कर रहा था। और आप टीवी स्क्रीन पर जरा नजर डालिए। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज पांडे कोलकाता से खबर हमें देंगे कि वैक्सीनेशन की कैसी तैयारी वहां पर की गई है, और साथ ही मानस श्रीवास्तव लखनऊ से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की टीकाकरण की कैसी है तैयारी, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ ही हमें जानकारी भी देंगे। लेकिन शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली यानी कि दिव्या अग्रवाल के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्या, देखिए जिस तारीख का इंतजार हो रहा था वो मिल गई है। 16 जनवरी शनिवार का दिन वैक्सीनेशन शुरू होगा, टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। कैसी तैयारियां हैं दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए विपनेश, नया साल कोरोना से निजात दिलाएगा उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिल्ली में किस तरीके से टीकाकरण होगा ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बता दिया है। 89 सेंटर्स बनाए जाएंगे, 36 जो है वो सरकारी अस्पताल हैं और 53 जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। एक सेंटर पर लगभग 8 से 9 स्टाफ मेंबर रहेंगे, यानी कि पूरे दिल्ली में जो है वो 850 से 900 जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इस अभियान में जो है वो शामिल होंगे। और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, यानी जो 3.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ये टीकाकरण जो है वो लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमने ड्राई रन में देखा था कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। 3 फेजेस में जो है वो लोग जो है वो इस टीकाकरण में भाग लेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन लोगों के पास मैसेज आया है वही फिलहाल जो है हेल्थ केयर वर्कर्स वो आएंगे, अपना मैसेज जो है वो दिखाएंगे। कोविन ऐप में भी उसको
देखा जाएगा और साथ ही साथ जो लिस्ट होगी उसमें भी देखा जाएगा। उसके बाद उन्हें जो है वो वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाएगा और तीसरा स्टेप जिसमें उन्हें 30 मिनट्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं किसी तरह का सिम्टम्स तो नहीं है, और अगर होगा तो उन्हें फर्स्ट एड भी दी जाएगी। यानी इन 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और हमने दिल्ली में कई ऐसे सेंटर्स देखे हैं जो कि मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट, जो कि वैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन को किस तरीके से प्रोक्योर किया जाए, किस तरीके से उसे सुरक्षित रखा जाए। हालांकि इस वक्त जो दिल्ली का टेम्परेचर है उसके लिए वैक्सीन जो है वो वैक्सीन के टेम्परेचर के लिहाज से पूरी तरीके से सही है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कई ऐसे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने देखे जहां पे EVIN रेफ्रिजरेटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम, इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स लगाए गए हैं, खासतौर पे जिसमें वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगी। और अगर वहां बिजली भी नहीं आती है तो भी उसमें वैक्सीन जिस टेम्परेचर पर होना चाहिए उसी टेम्परेचर पर सुरक्षित रहेगी। यानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो किस तरीके से होने चाहिए ये हमने ड्राई रन में देखा था, और ड्राई रन में ये पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गया था कि दिल्ली जो है वो अब वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। और जिस तरह से आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है, कोरोना के केसेस दिल्ली में जिस तेजी से बढ़े उसी तेजी से अब कम भी हुए हैं। उन्होंने एक जानकारी अच्छी ये भी दी कि जिस तरह से 10,000 12,000 का आंकड़ा जो है वो दिल्ली में कोरोना के मामलों का आ रहा था, वो अब सिमटकर 800 से 850 रह गया है। तो ये कहा जाए कि दिल्ली के लिहाज से एक अच्छी खबर है। और बिल्कुल दिव्या, ड्राई रन का मकसद यही था कि वैक्सीनेशन की तैयारी कैसी है उसको परखना, जांचना। दिव्या, कोविन ऐप का जिक्र किया, कोविन ऐप यानी कि बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा टीकाकरण के दौरान। बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा था कि कोविन ऐप में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो इस लिहाज से अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि उन्होंने भी इस चीज का मूल्यांकन किया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि जब वैक्सीनेशन देने की बारी आएगी तब कुछ जो इस तरह की गड़बड़ियां हैं, इस तरह की बारीकियां हैं, उनमें सुधार आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो ड्राई रन का मकसद था वो भी यही था कि जो भी इस तरह की बारीकियां हैं या गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार लाया जाए। और कोविन ऐप की जो है इसमें एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट रोकना होगा। कोरोना ब्रेकिंग स्पीच, यूपी में कल होगा तीसरे चरण का ड्राई रन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य से सभी 75 जिलों में होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन की तैयारियां की समीक्षा की जाएगी और 16 तारीख से देश में वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। तारीख हमें मिल चुकी है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं उसकी भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तीसरा चरण है, फाइनल ये स्टेज है ड्राई रन की, और ड्राई रन का मकसद क्या है वो भी लगातार हम आपको समझा रहे हैं। इसके लिए सीधे मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, आपके पास आते हुए, देखिए ड्राई रन का मकसद यही है कि वैक्सीनेशन की तैयारी कैसी है और जो हेल्थ वर्कर हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई थी उसको परखा जाना, यानी कि फाइनल स्टेज है ये 16 तारीख से पहले, क्योंकि 16 तारीख से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कैसी दिखाई दे रही है तस्वीर तैयारी की? देखिए, 6 तारीख को जो दूसरे चरण का ड्राई रन था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा बैठक की थी और उसके नेक्स्ट डे भी टीम 11 के साथ बैठक हुई थी। तो जो पिछले 2 चरण के ड्राई रन थी उनकी तमाम खामियों को दुरुस्त करते हुए इस बार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1500 स्थानों पर, एक बहुत बड़ी फिगर है, 1500 स्थानों पर यह ड्राई रन चलाया जाएगा और 3000 सत्र होंगे। इसमें देखा यह जाएगा कि वैक्सीन सेंटर से लेकर के जब वैक्सीन बूथ तक आएगी, यानी जहां पर वैक्सीनेशन होना है वहां तक उसको लाने की टाइमिंग, उसके बाद जो पेशेंट हैं जिनको वैक्सीन दिया जाना है उनके एंट्री करने से लेकर के उनको टीका लगाए जाने और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखे जाने के बाद तक की जो टाइमिंग है और उसके बीच की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से फुल प्रूफ रखा जाए, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त रखा जाए। ये इस ड्राई रन में फाइनली देखा जाएगा, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन होना है, तो टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसको लेकर सरकार बार बार ये इस बात को परख रही है पिछले 2 बार से कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और
जो तैयारियां हैं वो पहले से रहे, यानी बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े और वहां पर जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। पिछली बार हमने एक तस्वीर देखी कि वाराणसी में कि साइकिल से वैक्सीन लेकर के सेंटर में पहुंचे तो उसको लेकर के बहुत हो हल्ला हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी खामियां थी जिनको इस ड्राई रन में फाइनली दूर किया जाना, और ये अंतिम चरण का तीसरे दौर का ड्राई रन होगा और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। एक बात हम ये जरूर मान के चल रहे हैं कि चूंकि कल जो फाइनल ड्राई रन होना है वो 1500 स्थानों पे हो रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1500 स्थानों पर वैक्सीनेशन होगा जब 16 जनवरी से जब टीकाकरण शुरू होगा, क्योंकि सरकार इसी लिहाज से तैयारियां कर रही है। उन तमाम सेंटर्स पे लगातार उनको जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी, चाहे अगर जैसे लखनऊ में बात करें उदाहरण के तौर पर, तो लखनऊ में जिलाधिकारी की ये जिम्मेदारी है, वो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं यानी जो 12 सेंटर्स जहां पर पिछली बार ड्राई रन हुआ था उन सबसे संपर्क में, उनसे बराबर बैठ के चल रही हैं। तो कमोबेश ये स्थिति उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होने वाली है। कहीं पर मरीजों की संख्या ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर आबादी के लिहाज से कोई जिला छोटा है कोई बड़ा है, तो हर तरीके से जांच परख करके और तमाम चीजों की तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और साथ में जो सीएमओ है हर जिले के उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। उत्तर प्रदेश से लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद लगातार बिल्कुल मानस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उसमें कैसी हैं तैयारियां, उसका सूरत हाल आपने बताया है। आप बने रहिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। एक और कोरोना ब्रेकिंग, वैक्सीनेशन पर ममता सरकार का ये बड़ा ऐलान हम आपको बता रहे हैं कि ममता सरकार ने राज्य के सभी लोगों को मुफ्त, जी हां, फ्री वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था की जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं और बैठक से पहले ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। और इस खबर के लिए सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, आपको मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, 16 तारीख तय हुई है और कल पीएम को बैठक भी करनी है तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, लेकिन उससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि राज्य में टीकाकरण मुफ्त होगा एकदम। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ में 4 बजे सभी मुख्यमंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना है, उसको लेकर कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे अपने जो उनके सहयोगी थे उनके साथ में बैठक की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल के जो 30 जिले हैं सभी जिलों में जो कोरोना वैक्सीन जो टीकाकरण होगा सभी लोगों को फ्री अवकाश लगाया जाएगा। जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी का जो टीकाकरण की तैयारियां होगी, टीकाकरण जब आएगा यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल आपको बता दें कि 2020 का था, लॉकडाउन के समय से थे, लोग काफी संक्रमित हो रहे थे और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोग इससे ग्रसित थे। तो जिसको लेकर यहाँ पे लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि जब टीकाकरण शुरू होगा तो पश्चिम बंगाल में क्या चार्जेस रहेगा, किस तरह का रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को जो सियासी पारा है कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस टीएमसी की जो लड़ाई यहाँ पे है, 2021 के विधानसभा चुनाव भी होना है, इसके मद्देनजर जो यहाँ का वैक्सीन टीकाकरण हो रहा है, इस पे बहुत बड़ा एक लोगों के बीच संदेश रखना, लोगों के बीच जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के माध्यम से तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी लोग हैं ये भी उनको टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, क्योंकि बता दें कि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा या टीएमसी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य साथी जो यहाँ एक कार्ड चलाया जा रहा है, इसके पहले से चलाया जा रहा था, उसमें स्वास्थ्य साथी के कार्ड के माध्यम से जिनके पास वो कार्ड होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्राइवेट यहाँ पे हॉस्पिटल है उनमें भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्यवस्था करा रही है। लोग वहां स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके जाएंगे और टीकाकरण वहां से आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि देखिए जब जाहिर सी बात है और इनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पहले चरण का जो यहाँ पे है करीबन 10,80,000 लोगों को व्यवस्था किया जा रहा है कि पहले जो चरण की चुनाव यहाँ पे जो टीकाकरण की हो उसके माध्यम से लोगों को टीकाकरण आसानी से लग सके। जाहिर सी बात है क्योंकि फ्री जब लगेगा तो लोगों में एक तरह से जल्दबाजी होगी, जो लोग चाहेंगे कि पहले लगाए, इस तरह का न पहले। इसके देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि लोग वहां पे आए और उनको जो उनकी वहां पे व्यवस्था किया जाए। इसको लेकर आपको बता दें कि पूरे यहाँ पे सभी जगह तैयारियां शुरू हो चुकी है, सभी अस्पतालों में उस तरह की व्यवस्था किया जा रहा है कि जो वैक्सीन है किस तरह से पहुंचे और लोगों को किस तरह से वहां पर कराया जाए। लगातार बकायदा लोगों का कार्ड भी बनाया जा रहा है, इसमें सभी लोगों की एंट्री हो रही है, नाम हो रही है, क्योंकि कार्डों के थ्रू लोग जाएंगे तो आसानी से लोग एक 1 बाई 1 करके सभी लोग टीका को लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तरह का ऐलान किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा यदि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, क्या अनाउंसमेंट होता है, उसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि साफ तौर पे
कि बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो नागरिक हैं, उनकी टीकाकरण मुफ्त बिना पैसे में होगी। क्योंकि जिस तरह से देखें लोगों के बीच में नहीं, मनोज इसी का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठक से पहले इतना बड़ा ऐलान वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी का क्या मकसद है, क्या दर्शाता है? जी जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल का सियासी जो पारा है, यहाँ पे जो बीजेपी के बड़े नेता लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, चुनाव का माहौल है, इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता है ठीक है, कि चुनाव का माहौल है, इन सबको देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख हमें सीधे करना होगा। मनोज, लौटते हैं आपके पास। देखिए, वैक्सीनेशन पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी और समय निर्धारित हुआ है शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। तो कोरोना ब्रेकिंग स्पीच, देखिए वैक्सीनेशन से लेकर केंद्र सरकार की क्या है तैयारी, पूरी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आई। एक बार फिर से दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, देखिए वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है 16 तारीख से और कल एक बहुत बड़ी बैठक है पीएम की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या है जानकारी? देखिए, किसी तरह का कोई भी लूप होल ना रह जाए, इसके लिए लास्ट मिनट मीटिंग भी की जा रही है और जो कल प्रधानमंत्री बैठक लेंगे ये कहीं ना कहीं इसी तरफ अंदेशा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में ड्राई रन चल रहे हैं और 16 तारीख से वैक्सीन जो है वो आने वाली है, ऐसे में प्रधानमंत्री ये जायजा जरूर लेना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई भी तैयारी में कमी तो नहीं रह गई है और इसी को लेकर ये मीटिंग भी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो सेफ है और देश भर में तमाम लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री किसी भी तरह का कोई जो है वो लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इस वजह से कल की जो ये मीटिंग है वो बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब 16 तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो आम लोगों तक पहुंचेगी, वो देखना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री भी इसका जायजा लेने के लिए ये अहम मीटिंग कर रहे हैं। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा अपडेट देने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया और मानस श्रीवास्तव, आपका भी शुक्रिया। तो राज्यवार कैसी हैं तैयारियां, वो पूरी जानकारी हमने आपको दी और ये वैक्सीनेशन पर था पूरा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।